कि टेबल के नीचे करोड़ों रुपए मिले हैं, तो क्या वो खर्ची पर्ची वाट? राहुल गांधी का हाल वही होगा जो उनकी दादी का हुआ है। बाल कटाने तो लाइट चली गई। बट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द लास्ट 10 years हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के पास उसकी टेबल के नीचे करोड़ों रुपए मिले हैं, तो क्या वो खर्ची पर्ची वाले पैसे थे या ईमानदारी के पैसे थे, ये बताओ। आज बात करो आप विकास की, कहाँ है हरियाणा में? 1% विकास नहीं हुआ हरियाणा में। बात करो महंगाई की, महंगाई पे आज गरीब आदमी पिसता जा रहा है। पहले कहावत, ये बूढ़े आदमी कहावत कहते थे, दाल रोटी खा के गुजारा चला लेंगे। आज वो दाल आसमान के भाव पे मिल रही है। टमाटर प्याज 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। कहाँ गरीब आदमी पर तो अत्याचार हो रहा है। और बिल्कुल भाई साहब, बात यहाँ महंगाई पे होगी, बात यहाँ बेरोजगारी पे होगी। कांग्रेस राज में 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1200 रुपए। अब थोड़ा सा इलेक्शन के टाइम इन्होंने घोषणाएं कहाँ है घोषणाएं? जमीनी लेवल पे कुछ काम नहीं किया। आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो, यहाँ पर 1% एक पैसा इन्होंने नहीं लगाया। बिल्कुल भेदभाव किया, क्योंकि यहाँ सिर्फ कांग्रेस के विधायक थे, इसलिए भेदभाव किया है। रोडों की हालत आप चल के देख लो, बेरोजगार युवाओं की हालत आप देख लो, आप जाके युवाओं से मिलो। गुंडे बन रहे हैं, गुंडे। अग्निवीर रिटायरमेंट होके आए हैं। आज नशे पते के अंदर उड़ता पंजाब का नाम सुना था, आज उड़ता हरियाणा हो चुका है। हर दूसरा आदमी नशे के अंदर धकेल दिया है। शराब घोटाले में, कोरोना में लोग मर रहे थे, दुष्यंत चौटाला शराब बेच रहा था। स्कूल बंद थे, ठेके खुले थे। क्यों? कहाँ से आएगी? शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे गुंडागर्दी की तरफ ही जाएंगे। आज हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया है। कहीं विकास में नंबर 1 हरियाणा होता था, खेलों में नंबर 1 हरियाणा होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, खेलों में नंबर 1 था, पढ़ाई में नंबर 1। काम नहीं कर रहा क्या? कहाँ कर रहा है? गुड़गुड़ी बजाते हैं ऊपर से मोदी जी, और कठपुतली हमारे अमित शाह बजाते हैं गुड़गुड़ी, और यहाँ नाचते हैं खट्टर जी और नायब सैनी जी। जो बोलते हैं वही करते हैं बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ विकास नहीं हो रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाजपा के छुटभैये नेताओं को आदेश किया गया कि श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी नफरत और जहर उगल सकते हैं वो उगलिए। और इसी के तहत भाजपा के पूर्व विधायक जो रहे हैं तलविंदर मारवा यहाँ तक कह गए कि राहुल गांधी जी, अगर आप ये सब जो कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो सच सामने लाकर भाजपाइयों को बेनकाब कर रहे हैं, वो करते रहे तो आपका भी अंजाम, तलविंदर मारवा कहते हैं, वही होगा जो आपकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ। ये तलविंदर मारवा भाजपा के नेता का भीड़ के बीच में इस तरह का बयान कि राहुल गांधी का हाल वही होगा जो उनकी दादी का हुआ है। ये हिंसक, ये नफरत, ये जहर भाजपाइयों के अंदर गोडसे का डीएनए है। जी हाँ, गोडसे ने गोलियों से बापू को छन्नी किया। यही गोडसेवादी सोच ने इंदिरा गांधी की हत्या की, और आज यही गोडसेवादी सोच भाजपा के ये नेताओं के जो है वो जुबान से सामने आ रही है कि वो राहुल गांधी जी की भी हत्या कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो भाजपा के नेताओं को, अगर आपके कहने पर ये नहीं कहा आपके भाजपा के नेता तलविंदर मारवा ने, तो उठाकर बाहर फेंकिए इसे पार्टी में। और दिल्ली पुलिस को भी कहूंगी, किसी तरीके का आपके ऊपर गृह मंत्रालय का अगर दबाव ना हो तो तुरंत गिरफ्तार करिए इसे। वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, हिंसा के लिए, हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। और राहुल गांधी जी की तरफ अगर पत्थर भी उछला तो भाजपाइयों तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तलविंदर मारवा जब कांग्रेस के विधायक थे, तलवे चाटते थे, कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाटते थे। भ्रष्ट इंसान अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए भाजपा की गोद में बैठ गए। अब उनके तलवे चाट रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं, वो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ नफरत, जहर और लोगों को भड़काओ। ये भड़काने में यहाँ तक उतर आए कि कह रहे हैं जो इंदिरा जी का हाल हुआ, राहुल गांधी जी की दादी का जो हाल हुआ, वही राहुल गांधी का हाल होगा। आंख उठाकर देखिए, एक पत्थर ही उछाल कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कतनी आपको और भाजपा को कितनी भारी पड़ने वाली है। कहाँ से आया? सर ये राहुल सर ने भेजा। क्या क्या चीजें भेजी है? ये 2 चेयर, एक शैम्पू चेयर और इन्वर्टर है। ये हमारे लिए बहुत लकी है। अभी राहुल सर इस पे बैठे तो ये हमारे लिए लकी है। अब इसको हम थोड़ा इसको रिपेयर करवा देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन इसको इधर ही रखेंगे।
आपका मन नहीं है इसको हटाने का? नहीं नहीं सर जी, हमारा मन नहीं, हमारी आत्मा भी नहीं कहती हटाने। सर जी उस दिन आए थे बाल कटाने तो वो लाइट चली गई, न्यूट्रल भी नहीं था, पूरा एकदम गर्मी बहुत थी। सर जी उसी देख के दिए हमें, बोले गर्मी बहुत है, हमारा ये दुकान देख ले, लाइट वाइट नहीं, इसीलिए वो दे दिया। क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? राहुल जी के सर बारे जी में? उनके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत, और हमारे लिए भगवान हो गए। हम इतनी महंगी चेयर नहीं ले पाते हैं। कैसा फील हो रहा है आज पहली बार ये चेयर पे बैठे पहले कस्टमर हैं? जी 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 भैया जी बहुत मजा आ रहा है इसी चेयर में, तो आज फर्स्ट टाइम लोग बैठे हैं उनकी शॉप पे, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। The BJP has been in power not just in Delhi, but in Jammu and Kashmir for the last 10 years. With a decade of their rule, it's crucial to ask, what has truly changed for the people of Jammu and Kashmir? As we head into the upcoming elections, let's reflect on what these 10 years have brought us. Jammu and Kashmir's special status was stripped away with no real benefits in sight. The pain was exploited for political gain, yet their suffering continues. Crimes against women and children are at an all-time high. Government schools are closing, affecting our children's education. Our land, resources and jobs are being handed over to outsiders. Jammu and Kashmir now ranks second in unemployment across India. The private sector has crumbled and industries are worse off than in 2019. Farmers' lands are being taken away, leaving them in distress. Instead of being eradicated, terrorism is at its peak, with even peaceful areas like Jammu facing daily attacks. The valley is flooded with drugs, devastating countless lives. The BJP has dismantled the fabric of Jammu and Kashmir for electoral gains, insulting 1.4 crore people by stripping them of their rights and dignity. The time for change is now. This election is your chance to restore peace, dignity and happiness to the valley. The BJP has failed us. Now it's up to you to shape your future.